राधिका एक छोटी बच्ची थी। वह अपनी दादी के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उसकी दादी उसे बहुत सी कहानियां सुनाती थी। दादी अक्सर पुरानी हवेली का जिक्र करती थी। ये हवेली गांव के बाहर जंगल के पास थी। लोगों का कहना था कि उस हवेली में खजाना छुपा है। राधिका दादी की कहानियां सुनकर हैरान होती थी। वह सोचती थी कि क्या सचमुच हवेली में खजाना होगा? क्या दादी की कहानियां सच हैं? राधिका बहुत उत्सुक थी। वह हवेली के बारे में और जानना चाहती थी। दादी अक्सर कहती थी कि हवेली में जाने से डरना नहीं चाहिए। डर एक भ्रम है, बहादुर बनो और अपने दिल की सुनो। राधिका ने दादी की बातों को हमेशा याद रखा। एक दिन दादी ने राधिका को एक पुराना नक्शा दिया। यह नक्शा हवेली का था। दादी ने बताया कि यह नक्शा उनके पूर्वजों का है। इस नक्शे से हवेली में छुपे खजाने तक पहुंचा जा सकता है। राधिका नक्शा देखकर बहुत खुश हुई। उसने दादी को धन्यवाद दिया। दादी ने उसे सावधान रहने को कहा। उन्होंने कहा कि हवेली में कई सालों से कोई नहीं गया है। वहां क्या है कोई नहीं जानता। राधिका ने दादी को चिंता न करने को कहा। उसने वादा किया कि वह सावधान रहेगी। राधिका के मन में उत्सुकता और बेआच गई थी। वह जल्द से जल्द हवेली जाना चाहती थी। अगले दिन राधिका ने फैसला किया कि वह हवेली जाएगी। उसने अपने साथ नक्शा, एक टॉर्च और पानी की बोतल ली। सूरज डूबने ही वाला था। राधिका चुपके से घर से निकल गई। वह जंगल के रास्ते हवेली की तरफ चलने लगी। रास्ता कठिन था, लेकिन राधिका रुकी नहीं। वह नक्शे को ध्यान से देख रही थी। उसे डर भी लग रहा था, लेकिन वह हिम्मत नहीं हार रही थी। रात हो चुकी थी। जंगल में अजीब सी आवाजें आ रही थीं। राधिका थोड़ी डर गई, लेकिन उसने खुद को समझाया। उसने सोचा कि यह बस जानवरों की आवाजें होंगी। आखिरकार राधिका हवेली के पास पहुंच गई। हवेली बहुत पुरानी और डरावनी लग रही थी। उसके दरवाजे टूटे हुए थे और खिड़कियां गायब थीं। अंदर अंधेरा था। राधिका ने गहरी सांस ली। उसने खुद को हिम्मत दी और हवेली के अंदर चली गई। अंदर धूल और जाले ही जाले थे। हवा में सीलन की गंध थी। राधिका ने अपनी टॉर्च जलाई। उसने नक्शे को फिर से देखा। नक्शे के अनुसार खजाना हवेली के तहखाने में छुपा था। राधिका तहखाने की तलाश करने लगी। उसने कई कमरों की तलाशी ली, लेकिन उसे तहखाने का दरवाजा नहीं मिला। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसे लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। राधिका चौंकी। उसने टॉर्च उस तरफ घुमाई जहां से आवाज आ रही थी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। राधिका ने खुद को समझाया कि यह बस उसकी कल्पना होगी। उसने फिर से तहखाने की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार उसे एक कोने में एक दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा बहुत पुराना था और उस पर जंग लगा हुआ था। राधिका ने सोचा कि शायद यही तहखाने का दरवाजा है। उसने धक्का देकर दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे सीढ़ियां थीं जो नीचे अंधेरे में जा रही थीं। राधिका सावधानी से सीढ़ियां उतरी। तहखाने में अंधेरा था और हवा भारी थी। राधिका ने अपनी टॉर्च जलाई। तहखाने के बीच में एक पुराना संदूक रखा हुआ था। राधिका संदूक के पास गई। उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। राधिका ने फिर से नक्शा देखा। नक्शे में संदूक खोलने का तरीका बताया गया था। राधिका ने नक्शे में बताए गए तरीके से संदूक खोला। संदूक के अंदर सोने के सिक्के या गहने नहीं थे। उसमें कुछ किताबें और चिट्ठियां थीं। राधिका ने चिट्ठियां पढ़ना शुरू की। चिट्ठियां उसके पूर्वजों ने लिखी थी। इन चिट्ठियों में हवेली और उसके इतिहास के बारे में बताया गया था। एक चिट्ठी में असली खजाने का रहस्य छुपा था।